उद्यम मूलक साहचर्य का मतलब है कि ये ऐसा साहचर्य है जिसमें हर एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के साथ है वो इसलिए है कि उन दोनों के उद्यम एक जैसे हैं और किसी एक जगह वो इकट्ठे होते हैं काम करने के लिए। तो उनके साहचर्य के पीछे जो मकसद है ना, वो साहचर्य के लिए साहचर्य नहीं है बल्कि उद्यम के लिए साहचर्य है। वो उद्यम मूलक साहचर्य है जिसमें लोग आपस में बातचीत करते हैं, साथ रह के, साथ रहेंगे तो बात भी करेंगे, विचारों का आदान प्रदान भी होगा, उनके बीच में गहरा साहचर्य है, मेल मिलाप है, आपस में संवाद है, सब बातें हैं। लेकिन इस साहचर्य और इस मेल मिलाप और इसके जो संबंध है, इसके पीछे जो मूल जो काम करने वाली थ्योरी है वो उद्यम है। इसका मतलब ये साहचर्य खुद अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि ये साहचर्य तो क्या है, साधन है। साध्य क्या है, वो काम है जिस काम के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। आप लोग अलग अलग जगह से आके यहां बैठे हैं, यहां बैठने के लिए बैठे हैं या किसी दूसरे काम के लिए बैठे हैं? तो ये साहचर्य कैसा साहचर्य है? ये उद्यम मूलक साहचर्य है। उद्यम मूलक साहचर्य क्योंकि यहां बैठने के पीछे के मूल मकसद आपका साध्य कुछ और है। से साहचर्य अपने आप में साध्य नहीं है बल्कि ये अपने आप में कुछ और है। इसके पीछे के आपके अपने अपने हित हैं, वो अपने हितों के लिए एक जगह बैठे हैं, हितों के लिए आपस में साथ रह रहे हैं। आप कहीं वर्किंग प्लेस पे कहीं कोई काम करता है कोई व्यक्ति, तो उद्यम मूलक साहचर्य है। वहां उसके विचार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका दोस्त हो सकता है, ये सब बात है, साहचर्य है वो, लेकिन वो साहचर्य अपने आप में साध्य नहीं है। और इस साहचर्य को माइकल ऑक्सफोर्ड बहुत बेहतर साहचर्य नहीं मानता है। नैतिक साहचर्य का मतलब ऐसा साहचर्य जिसमें कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति जो साथ रह रहे हैं वो किसी दूसरा काम करने के लिए बाध्य नहीं है, किसी दूसरे मकसद से साथ नहीं रह रहे हैं। उनके साथ रहने का मकसद अपने आप में नैतिक है। वो साथ रहने के लिए साथ रह रहे हैं, वो बात करने के लिए बात कर रहे हैं, किसी और मकसद से बात नहीं कर रहे हैं। वो विचार आदान प्रदान करने के मकसद से विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। उनका साहचर्य अपने आप में साधन नहीं है बल्कि साध्य है। आज के 50 साल पहले या 60 साल 70-80 साल पहले लोग आपस में जो बैठते थे, उनके आपस में बैठने का मकसद क्या होता था? क्या बैठने का मकसद कोई दूसरा काम करना होता था? वो आपस में बैठने के लिए बैठते थे। समझ गए? तो उन लोगों के बीच के संबंध भी कितने गहरे थे। वो लोग एक क्या संकट सबका संकट, एक का लाभ सबका लाभ, एक के अगर हित होगा तो सबका हित, उसमें सबकी हिस्सेदारी, एक के दुख आया तो सब उसमें भागीदार, ऐसा था। आज के समय में क्या हो गया, हमारा साहचर्य नैतिक साहचर्य से सिमट के उद्यम मूलक साहचर्य हो गया है। आपके वो तनाव आएगा ना, तब आप क्या विचार करेंगे पता है? कि कोई आपका ऐसा दोस्त, दो चार ऐसे मिले, आपस में बैठे, तब आपको लगेगा कि तनाव दूर हो गया है। जब आदमी का तनाव बहुत ज्यादा होता है तो वो कहां जाता है पता है आपको? अपने दोस्तों के पास जाता है। और दोस्त बहुत जरूरी है जीवन में, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत भी नहीं तो कम से कम एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए आपके जीवन में जिसके सामने आप जो हैं वो हैं। वहां क्या होता है, वो साहचर्य कैसा साहचर्य है? वो साहचर्य नैतिक साहचर्य है। वहां पर कोई लाभ नुकसान की गणित नहीं है, वहां पर किसी किस्म के और मामले नहीं है। वहां पर सुख और दुख बांटे जाते हैं, है ना? दुखों को दिया जाता है, दुखों को लिया भी जाता है। तो माइकल ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि मूल्यों का जो समाज में पतन होने की बड़ी वजह यह है कि साहचर्य का स्वरूप नैतिक साहचर्य से बदलकर उद्यम मूलक साहचर्य हो गया है।